हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम पढ़ रहे थे इमेज कैसे बनती है लेंस के ज़रिए। कॉन्वेक्स लेंस के दो केसेस हम पढ़ चुके थे। अब थर्ड केस देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, यानी कि जो फोकस बनाया है हमने एफ डैश और टू एफ डैश, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट। हमने पहला केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था। पहले केस में हमने रखा था एफ डैश और सी के बीच में कहीं रखा था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। दूसरे केस में हमने फोकस पर रखा था, उसके बारे में हमने समझा दिया था आप लोगों को। अब हमने और पीछे बढ़ाया, यानी कि हम लेंस से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पीछे करते हुए चले जा रहे हैं। तो एक बार यहाँ रखा था, एक बार यहाँ रखा था, अब हमने टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में रख दिया। ये ए भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए बताना है मुझे कैसे बनेगा। तो हमेशा हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए लेंस के ज़रिए या मिरर के ज़रिए मिनिमम 2 लाइट रेज को हम निकाला करते हैं। बहुत सारी लाइट रे, यानी इससे इधर 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 बहुत सारी लाइट रे निकलेंगे हर डायरेक्शन में, लेकिन हमें इजी डायग्राम, आसान डायग्राम साफ सुथरा दिखाने के लिए सिर्फ 2 लाइट रे लेते हैं। तो ये पहली लाइट रे ली हमने, और जो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाती है। फिर ये दूसरी लाइट रे ली हमने, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे सीधी चली जाती है। जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये कहीं बाहर जाके इस तरह से ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई, और जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम मिला देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये क्या बन जाती है, हमारे पास इमेज बन जाया करती है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास, इसकी इमेज कहाँ बन गई, ये बन गई, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, एक लाइट रे हमने पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी निकल जाती है बिना डेविएशन के। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इमेज बन जाती है। तो कैसी इमेज बन रही है, नेचर एंड पोजीशन क्या लगते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमेज बनी कहाँ है। तो जो 2f है उसके बिल्कुल पीछे बनी है, जस्ट बिहाइंड द 2f। साइज में कैसी विद इमेज फॉर्म्स बिहाइंड 2f, फॉर्म्ड इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड बनेगी, जितनी है इससे बड़ी बनेगी साइज में। और रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में लाइट जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। तो ये जब ऑब्जेक्ट को एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में रखेंगे तो बनने वाली इमेज की नेचर और पोजीशन है हमारे पास कैसी बन रही है, 2f के पीछे बन रही है, साइज में बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे और करो, 2f डैश पर रख दो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, अब देखें ऑब्जेक्ट 2f डैश पर रखा हुआ है, तो पहली लाइट रे पैरेलल लेंगे वैसे की वैसे, तो ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसे चली गई, सीधी चली गई ये लाइट रे, जहाँ इंटरसेक्ट करी वहीं इमेज बन गई। ये हमें याद रखना पड़ता है कि ये 2f वाली इमेज 2f पर बनेगी, या 2f डैश और f डैश के बीच वाली इमेज 2f के पीछे बनेगी। ये याद रखना, डायग्राम बनाने से पहले ये याद रखना पड़ेगा हमें, तभी सही डायग्राम बन पाए। क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअल फोकल लेंथ वगैरह नहीं पता है, तो एक्चुअल में कहाँ बनेगी वो मुझे याद रखना पड़ेगा, है ना। तो हमें ये याद रखना होता है कि जब 2f डैश पर रखी है तो अदर साइड 2f डैश पर ही बनेगी। तो हमने उसी तरह से डायग्राम को शिफ्ट कर दिया कि पैरेलल लाइट रे को यहाँ से पास कराया, फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे सीधे चली गई, इंटरसेक्ट कर गई कहाँ पर, 2f पर। तो कैसे बन रहे हैं, 2f पर रखी हुई इमेज 2f पर बन गई, साइज में लगभग बराबर बनती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है। नेचर और पोजीशन ये होगा, द इमेज फॉर्म्स एट 2f, और फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द फॉर्म्ड इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब और पीछे लेके जा रहा हो तो 2f डैश से पीछे कर दो इसे। तो नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f डैश। अब इसको हमने 2f डैश के पीछे रख दिया, तो मुझे मालूम है जब 2f डैश के पीछे रखता हूँ तो ये f और 2f के बीच में बनता है इमेज। तो पीछे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, एक लाइट रे हमने पैरेलल लिया जो f से होकर गुजर जाती है, दूसरी लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ली जो सीधी गुजर जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को f और 2f के बीच में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर पा रही हैं, दोनों ही लाइट रे एक दूसरे को, ये इधर से जाई गई और ये सीधे चली गई, f और 2f के बीच में इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं, ये बन गई मुझे इमेज। तो नेचर क्या हुआ, इमेज फॉर्म्स बिटवीन f एंड 2f, कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म्स बिटवीन f एंड 2f, और साइज में छोटी बन रही है लेकिन रियल और इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। जब 2f डैश के पीछे है लाइट ऑब्जेक्ट, तो इमेज f और 2f के बीच बनेगी, साइज में छोटी बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, ये हमने लिख दिया। और रियल और इन्वर्टेड का दूसरा नाम क्या होता है, डिमिनिश्ड इन साइज। अब और पीछे ले जाओ, बहुत दूर कर दो, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर रख दी है मैंने। अब जब इन्फिनिटी पर होती है तो मैं उसको लाइट रे कहीं से भी आ सकती है, तो हम इसको पैरेलल नहीं लेते हैं। हमने ये ले ली लाइट रे,
अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो फोकस से जाती, अगर अब ये पैरेलल नहीं है तो फोकस से पहले गुजर गई। ऐसे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी गुजर गई, ये दोनों कहाँ करेंगे एक दूसरे को फोकस पर कट करेंगी। ये कहाँ कर रही है, फोकस पर ही मिल रही है। तो लाइट इमेज कहाँ बन गई, फोकस पर बन गई, बहुत छोटी बन गई और रियल इन्वर्टेड बन गई। याद रख लेंगे। तो ये हमने क्या किया, डिफरेंट पोजीशन पर कॉन्वेक्स लेंस के जरिए बनने वाली इमेज हमने देख ली। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस में जब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करूँगा तो वहाँ पर भी इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या लिया कि कॉनकेव लेंस है मेरे पास और ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ लेंस रख दिया है फाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि ये क्या है, हमने इसको बिल्कुल सामने रख लिया है। फोकस के पीछे ही रख देंगे, बहुत आगे नहीं रखेंगे, फोकस के थोड़ा पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं हम इसको। तो हमने जब यहाँ रख दिया तो वही केस है कि इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइट रे जो होती है वो कैसी होती है, ये दूर करता है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर क्या होता है, वो फोकस से आती हुई फील होती है। तो जब ये पैरेलल लाइट रे गई तो हमने इसको यहाँ से दिखाया आते हुए और यहाँ से इसको बाहर दिखा दिया। पैरेलल लाइट रे फोकस से दिखाएंगे आते हुए और ये बाहर हो जाएगी। तो ये हमने डॉट किया, एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ चली गई, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, पहले तो यहाँ पर इसको स्ट्राइक करा देंगे, फिर ये जो है यहाँ से आती हुई नजर आती है तो फोकस से इसे जाते हुए दिखाएंगे और ये सीधा चला गया। ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एफ और सी के बीच इंटरसेक्ट करेगी। तो कहाँ बनेगी इमेज, एफ और सी के बीच बनेगी, साइज में छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि देखो एक्चुअली ये वाली लाइट रे इधर चली गई है और ये वाली लाइट रे एक्चुअली इधर चली गई। ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब ये लाइट रे यहाँ से यहाँ चलेगी तो मैंने इसे बैक डायरेक्शन में बढ़ाया, ठीक है, और ये सीधी चलेगी तो ये बैक डायरेक्शन में बढ़ाने पर मिली, यानी वर्चुअली मिली है, ये एक्चुअली मिली ही नहीं है। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। तो इमेज फॉर्म्स बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फाउंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज। याद रखेंगे कि यहाँ पर तुम एफ के पीछे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दो, जो तुम्हारी इमेज है वो एफ और सी के बीच में ही शिफ्ट होती रहेगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर होती रहेगी, इसके पीछे नहीं जाएगी, है ना इधर जाएगी। तो इसीलिए इसको हम फाइनाइट फोकस के पीछे कहीं पर भी रख दें, इमेज हमेशा यहीं मिल जाएगी हमें। अब दूसरा केस में मान लेते हैं कि मैंने इन्फिनिटी से आ रही लाइट रे बहुत दूर है, जब बहुत दूर से आती है तो पहली लाइट रे पैरेलल इधर गुजर गई, पीछे बढ़ाने पर फोकस पर, इधर गुजर गई, पीछे बढ़ाने पर फोकस पर, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। ये बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, ये तो थोड़ी सी बड़ी साइज में दिख रही है, लेकिन ये कैसी है, साइज में बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉनकेव लेंस के ज़रिए हो गया। तो अब हम इसको याद रख लेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए और कॉनकेव लेंस के ज़रिए डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनती है। इसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दी जाएंगे, ये पूरे बना कर आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।